हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं द फ्यूचर ऑफ इंटरफेसेस। मैं हूं आपका होस्ट और गाइड। आज हम एक सफ़र शुरू कर रहे हैं, 24 चैप्टर्स का एक ऐसा सफ़र जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं या बनना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक नक्शा है आने वाले भविष्य का। चैप्टर 1 द शिफ्ट। सबसे पहले करवा सच। अगर आप आज भी यूएक्स को सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस समझते हैं या आपको लगता है कि आपका काम सिर्फ फिग्मा पर अच्छे बॉक्सेस बनाना और रंग भरना है, तो आप पीछे रह चुके हैं। 2026 आ चुका है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ काम करना अब काफ़ी नहीं है। आसान चीज़ें तो अब एआई भी बना लेता है। सवाल यह है कि एक इंसान के तौर पर आप मशीन से अलग क्या बना रहे हैं। इस पहले चैप्टर में हम बदलाव को समझेंगे जो पिछले 10 सालों में आया है। हम समझेंगे कि कैसे हम यूजेबिलिटी के दौर से निकलकर मीनिंग के दौर में आ गए हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यूएक्स अब वो नहीं रहा जो किताबों में लिखा है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए साल 2005 का इंटरनेट। याद है वो याहू के भरे हुए पेज, वो टिमटिमाते हुए बटन्स। वो था वेब 1.0। उस दौर में डिजाइनर का एक ही मकसद था, मेक इट वर्क। अगर बटन दबाने पर पेज खुल गया तो समझो डिजाइन पास हो गया। वो था फंक्शनल ईरा। फिर आया वेब 2.0 और आईफोन का दौर। यहाँ हमने सीखा कि चीज़ें सिर्फ चलनी नहीं चाहिए बल्कि आसान भी होनी चाहिए। हमने यूजेबिलिटी पर किताबें लिखी। हमने सीखा कि यूजर को कम से कम क्लिक्स में उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। डोंट मेक मी थिंक हमारी बाइबल बन गई। लेकिन अब हम कहाँ हैं? आज आप सुबह उठते हैं तो आपके पास 50 ऐप्स हैं। खाना ऑर्डर करने के लिए जोमेटो भी है और स्विगी भी है। म्यूजिक के लिए स्पॉटिफाई भी है, यूट्यूब म्यूजिक भी। काम तो सब कर रहे हैं, सब इजी टू यूज है। तो फिर आप एक को चुनते हैं और दूसरे को डिलीट क्यों करते हैं? जवाब है फीलिंग, यानी कि एहसास। आज हम एक्सपीरियंस ईरा में हैं। आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन काम आसान करता है। लड़ाई इस बात की है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको महसूस करवाता है। आज का मॉडर्न यूएक्स यूजर की उंगली के लिए नहीं बल्कि उसके दिमाग और दिल यानी इमोशन के लिए डिजाइन किया जाता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही मशहूर उदाहरण देता हूँ। इसे द कॉफ़ी एनालॉजी कहते हैं। ध्यान से सुनिए। लेवल 1 कमोडिटी, सामान। मान लीजिए आपके पास एक कॉफ़ी बीन्स हैं, घर पर पड़ी हैं। एक कप कॉफ़ी बनाने का खर्च शायद 5 या 10 रुपये आएगा। यह सिर्फ एक सामान है। अब आप बाजार जाते हैं और नेस्कैफे का एक पैकेट खरीदते हैं। वही कॉफ़ी, लेकिन अब वो एक ब्रांड पैकेट में है। कीमत हो गई 50 रुपये। यह एक प्रोडक्ट है। यह था लेवल 2। अब लेवल 3 यानी सर्विस, सेवा पर आते हैं। अब आप थक गए हैं। आप एक साधारण बेकरी या कैफ़े में जाते हैं। आप एक कप कॉफ़ी मांगते हैं, कोई और आपके लिए बनाता है, टेबल पर ला कर देता है। आपसे 100 या 150 रुपये लिए जाते हैं। यहाँ आप कॉफ़ी के नहीं, उस सर्विस के पैसे दे रहे हैं। लेवल 4 एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। अब आप स्टारबक्स जाते हैं। वही कॉफ़ी है, शायद स्वाद भी वैसा ही है, लेकिन आप 350 से 400 रुपये देते हैं। क्यों? क्या आप सिर्फ कॉफ़ी के पैसे दे रहे हैं? नहीं,
आप पैसे दे रहे हैं उस इमोशन के, उस एहसास के, वो हल्की जैज म्यूजिक, वो कॉफ़ी की महक, वो आरामदायक सोफ़ा और सबसे ज़रूरी कप पर लिखा हुआ आपका नाम। स्टारबक्स ने कॉफ़ी को एक्सपीरियंस में बदल दिया है। यही फ़र्क है एक जूनियर डिज़ाइनर और एक यूएक्स लीडर में। जूनियर डिज़ाइनर सोचता है मैं एक अच्छी कॉफ़ी कैसे बनाऊं, मतलब अच्छी ऐप कैसे बनाऊं, लेकिन एक मॉडर्न यूएक्स डिज़ाइनर सोचता है मैं स्टारबक्स जैसा माहौल कैसे बनाऊं। हमें अपनी ऐप्स को यूटिलिटी से निकालकर एक्सपीरियंस बनाना है। अगर आपकी ऐप सिर्फ एक टू डू लिस्ट है, यानी कि एक टू डू लिस्ट है, तो वो 10 रुपये की कॉफ़ी है, लेकिन अगर वो टू डू लिस्ट यूज़र को प्रोडक्टिव महसूस करवाती है, उसे शाबाशी देती है, तो वो स्टारबक्स है। चलिए इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखते हैं, क्योंकि हम तो डिजिटल डिज़ाइनर हैं, कॉफ़ी वाले नहीं। केस स्टडी। क्रेडिट इमेजिन कीजिए, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। यह दुनिया का सबसे बोरिंग और दर्दनाक काम है। पैसे जा रहे हैं जेब से। पुराने यूएक्स के हिसाब से यह काम जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, लेकिन कुणाल शाह, क्रेड के फाउंडर, ने क्या किया? उन्होंने इस बोरिंग काम को एक गेम बना दिया। जब आप क्रेड पर बिल भरते हैं, याद कीजिए वो आवाज़, ट्रिंग ट्रिंग। पैसे कटते हैं, लेकिन स्क्रीन पर कॉइन्स गिरते हैं। एक बड़ा सा एनिमेशन आता है, बिल पेड। आपको लगता है आपने कोई जंग जीती है। यह है मॉडर्न यूएक्स। इसे डोपामिन डिज़ाइन कहते हैं। उन्होंने आपकी पेन को प्लेजर में बदल दिया। केस स्टडी स्पॉटिफाई रैप्ड। दिसंबर का महीना याद कीजिए। हर कोई अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्पॉटिफाई शेयर करता है। क्यों? क्योंकि स्पॉटिफाई सिर्फ गाने नहीं सुनाता, वो आपको बताता है, हे इस साल तुमने अरिजीत सिंह को सबसे ज़्यादा सुना, तुम बहुत रोमांटिक हो। वो डेटा को कहानी में बदल देता है। एक ऑडियो बुक सुनने वाले के तौर पर आपको यह सोचना है, आप जो भी बना रहे हैं, क्या उसमें कोई कहानी है? क्या वो यूजर को उसके बारे में कुछ बता रहा है? तो दोस्तों, चैप्टर 1 का निचोड़ यह है कि यूजेबिलिटी अब बेसलाइन है, गोल नहीं। चीज़ों का आसान होना अब गुड डिज़ाइन नहीं है, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपको आने वाले कल का डिज़ाइनर बनना है, तो आपको साइकोलॉजी को समझना होगा। इंसान सोचते कैसे हैं, बिजनेस को समझना होगा, पैसे कैसे बनते हैं, और इमोशन को समझना होगा, लोग महसूस क्या करते हैं। अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर 2 में, हम बात करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी 2.0 के बारे में। तो चलिए चैप्टर 2 शुरू करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने अपना फ़ोन अनलॉक किया सिर्फ टाइम देखने के लिए या किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, आपने इंस्टाग्राम खोला, 2 रील देखी, व्हाट्सएप चेक किया और 15 मिनट बाद फ़ोन वापस जेब में रख लिया। और फिर आपको याद आया, अरे मैंने फ़ोन तो कॉल करने के लिए निकाला था। अगर हाँ, तो बधाई हो, आप अकेले नहीं हैं। हम सब ज़ॉम्बी यूजर्स बन चुके हैं। हमारा दिमाग अब हमारा नहीं रहा, वो नोटिफिकेशंस और एल्गोरिथम का गुलाम हो गया है। चैप्टर 1 में हमने बात की थी एक्सपीरियंस की, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाने के लिए आपको पहले उस इंसान को समझना होगा जो इसे यूज करेगा। चैप्टर 2 का टॉपिक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी 2.0, यानी एक ऐसे दिमाग के लिए डिज़ाइन करना जो थका हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है और जिसके पास बिल्कुल पेशेंस यानी कि सब्र नहीं है। आज हम जानेंगे कि टिकटॉक ब्रेन के लिए यूआई कैसे बनाया जाता है, इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए हमें नोबेल प्राइज विनर डेनियल कहनमैन की एक थ्योरी समझनी होगी। यह हर यूएक्स डिज़ाइनर का मंत्र होना चाहिए।
हमारा दिमाग दो मोड्स में काम करता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 है आपका ऑटो पायलट। यह तेज है, बिना सोचे समझे काम करता है। जैसे 2+2 कितना होता है, आपके दिमाग में तुरंत आया 4। आपने सोचा नहीं, बस जवाब आ गया। जब आप एक जानी पहचानी वेबसाइट पर लॉगिन बटन ढूंढते हैं तो आप सिस्टम 1 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिस्टम 2 है आपका लेजी लॉयर। यह धीमा है और इसे काम करने में जोर आता है। जैसे अगर मैं पूछूं 17 गुना 24 कितने होते हैं, तो आपका दिमाग रुक गया। अब आपको मेहनत करनी पड़ रही है। यह सिस्टम 2 है। गोल्डन रूल ऑफ यूएक्स, डोंट मेक मी थिंक का असली मतलब यही है कि यूजर को हमेशा सिस्टम 1 में रखो। जैसे ही यूजर को सोचना पड़ा ये बटन क्या करता है या ये फॉर्म कैसे भरना है, उसका सिस्टम 2 जाग जाता है। और सिस्टम 2 बहुत आलसी है। वो मेहनत करने के बजाय आपकी ऐप बंद करना पसंद करेगा। आज के दौर में जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह सिस्टम 1 पर होता है, यानी कि ऑटो पायलट पर होता है। एक मॉडर्न डिजाइनर का काम है उस फ्लो को टूटने न देना। अब आते हैं एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर, कॉग्निटिव लोड। इमेजिन कीजिए कि आपके यूजर के दिमाग के पास एक बैटरी है। सुबह सोकर उठने पर बैटरी 100% है, लेकिन ऑफिस का काम, ट्रैफिक, बॉस की डांट और घर की टेंशन, शाम तक आते आते यूजर की मेंटल बैटरी सिर्फ 10% बची है। अब वो थका हुआ यूजर आपकी ऐप खोलता है। अगर आपकी ऐप बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे पॉपअप्स हैं, तो आप उसकी बची कुची बैटरी भी खा रहे हैं। इसे हम कहते हैं हाई कॉग्निटिव लोड। और जब लोड बढ़ता है तो यूजर क्विट कर देता है। तो हम इसे कम कैसे करें? इसके लिए हम यूज करते हैं हिक्स लॉ और प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। हिक्स लॉ कहता है जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, निर्णय लेने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। पुराना यूएक्स कहता था यूजर को सब कुछ मेन्यू में दिखा दो। मॉडर्न यूएक्स कहता है नहीं, यूजर को सिर्फ वो दिखाओ जो उसे अभी चाहिए। जब आप उबर खोलते हैं तो आपको क्या दिखता है? सिर्फ एक सवाल, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। ना सेटिंग्स, ना प्रोफाइल, ना पेमेंट हिस्ट्री। उन्होंने बाकी सब छुपा दिया। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। उन्होंने आपके सिस्टम 1 को खुश कर दिया। आपको सोचना नहीं पड़ा, बस टाइप किया और गाड़ी आ गई। आपको अपने डिजाइन में यही फोकस लाना है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, द स्क्रॉल। हमने पढ़ना छोड़ दिया है, अब हम सिर्फ स्कैन करते हैं। रिसर्च बताती है कि एक यूजर आपकी वेबसाइट पर औसतन सिर्फ 5 से 7 सेकेंड रुकता है। अगर उन 5 सेकेंड में उसे काम की चीज़ नहीं मिली तो वो चला जाएगा। इसे कहते हैं एफ पैटर्न स्कैनिंग। यूजर की आंखें स्क्रीन पर इंग्लिश अक्षर एफ की तरह घूमती है, पहले ऊपर, फिर थोड़ा नीचे और फिर सिर्फ लेफ्ट साइड। तो 2026 में कंटेंट कैसे लिखें? बड़े हेडलाइन जो 1 सेकंड में समझ आ जाएं, बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता, इमेजेज और आइकन्स जो आंखों को रोकें। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, डोपामिन लूप्स। इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने वेरिएबल रिवार्ड्स का इस्तेमाल किया है। जब आप स्क्रॉल करते हैं, आपको नहीं पता अगली रील अच्छी होगी या बुरी। यह अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग को गैम्बलिंग जैसा मजा देती है। एक डिजाइनर के तौर पर आपके पास यह पावर है। आप यूजर को एडिक्ट बना सकते हैं या आप उसे वैल्यू दे सकते हैं। मॉडर्न यूएक्स एथिक्स कहते हैं कि हमें इन ट्रिक्स का इस्तेमाल यूजर की मदद के लिए करना चाहिए, उसे गुलाम बनाने के लिए नहीं। जैसे डुओलिंगो, वो भी गेमिफिकेशन और स्ट्रिक्स का यूज करता है, डोपामिन ट्रिगर करता है, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए।
तो दोस्तों, चैप्टर 2 को समेटते हैं। हमने क्या सीखा? यूजर एक ज़ॉम्बी है, वो थका हुआ है, उसे सोचना पसंद नहीं है। सिस्टम इज किंग। अपनी ऐप को इतना आसान बनाओ कि उसे ऑटो पायलट मोड में यूज किया जा सके। ब्रेन बैटरी, यूजर की मेंटल बैटरी बचाओ, एक बार में एक ही काम करवाओ। स्कैनेबिलिटी, लोग पढ़ते नहीं स्कैन करते हैं। अपने यूआई को स्कीमेबल बनाओ। अब आपके पास यूजर का दिमाग समझने की चाबी है, लेकिन एक चीज़ है जो दिमाग से भी ज़्यादा पावरफुल है, वो है आँखें। अगले चैप्टर यानी चैप्टर 3 में हम बात करेंगे द एस्थेटिक्स यूजेबिलिटी इफेक्ट के बारे में। हम जानेंगे कि क्यों सुंदर चीज़ें बेहतर काम करती हैं और कैसे 2026 में यूआई ट्रेंड्स बदल रहे हैं। हम ब्यूटी के पीछे की साइंस को समझेंगे। तब तक के लिए अपने फ़ोन को देखिए और सोचिए, क्या यह ऐप मेरे लिए सिस्टम 1 से बात करी है या सिस्टम 2 से। मैं हूं आपका होस्ट और यह था यूएक्स का भविष्य। सी यू इन चैप्टर 3। वेलकम टू चैप्टर 3। अगर हम यूआई यूएक्स डिज़ाइन की बात करते हैं तो लोग इसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। यूएक्स मतलब ब्रेन कैसे काम करेगा और यूआई मतलब मेकअप कैसा दिखेगा। कई डेवलपर्स और बिजनेसेज वाले सोचते हैं कि डिज़ाइन मतलब बस चीज़ों को सुंदर बनाना है, जैसे किसी बिल्डिंग पर पेंट करना। अगर पेंट नहीं किया तो बिल्डिंग तो खड़ी रहेगी, है ना? गलत। अगर आपने यह सोचा है तो आप 2010 में जी रहे हैं। आज का टॉपिक एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिकल नियम पर आधारित है, जिसे कहते हैं दी एस्थेटिक्स यूजेबिलिटी इफेक्ट। इसका मतलब बहुत सीधा लेकिन डरावना है। यूजर्स ऑफन परसीव एस्थेटिकली प्लीजिंग डिज़ाइन एज डिज़ाइन दैट्स मोर यूजेबल। आसान भाषा में, अगर कोई चीज़ दिखने में सुंदर है तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वो काम भी अच्छा करेगी, भले ही वो असल में टूटी फूटी क्यों ना हो। और अगर कोई चीज़ दिखने में अगली है तो हमारा दिमाग मान लेता है कि ये खराब है, भले ही वो दुनिया का सबसे अच्छा कोड हो। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे द पावर ऑफ ब्यूटी की। हम जानेंगे कि एप्पल क्यों जीतता है। हम जानेंगे कि ट्रस्ट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। और हम यह भी देखेंगे कि कहीं हम सुंदरता के चक्कर में बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे। ह्यूमन नेचर को समझते हैं। जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आप उसके बारे में राय बनाने में कितना समय लेते हैं? 1 मिनट, 10 सेकेंड? रिसर्च कहती है सिर्फ 50 मिली सेकेंड, यानी कि 0.05 सेकेंड, पलक झपकने से भी कम समय में। वेबसाइट और ऐप्स के साथ भी यही होता है। जैसे ही स्क्रीन लोड होती है, आपका सिस्टम 1 यानी कि ऑटो पायलट ब्रेन फैसला ले लेता है, क्या मुझे यहाँ रुकना है या बैक बटन दबाना है। इसे कहते हैं विसेरल प्रोसेसिंग। यह फीलिंग के लेवल पर होता है। एग्जाम्पल, द एप्पल अनबॉक्सिंग। सोचिए, जब आप एक नया आईफोन खरीदते हैं, वो सफ़ेद डिब्बा, वो प्लास्टिक हटाने की आवाज़, वो फ़ोन की फिनिश। अभी आपने फ़ोन ऑन भी नहीं किया है, आपको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसा है, लेकिन आपका दिमाग कन्विंस हो चुका है कि यह प्रोडक्ट बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। सुंदरता हमारे दिमाग में हेलो इफेक्ट पैदा करती है। अगर कोई चीज़ देखने में अच्छी है तो हम उसकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। याद कीजिए, कई बार कोई वेबसाइट बहुत सुंदर होती है लेकिन लोड होने में टाइम लेती है।
फिर भी हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन अगर कोई भद्दी सरकारी वेबसाइट लोड होने में टाइम ले तो हम गालियाँ देते हैं। यह है पावर ऑफ एस्थेटिक्स। सुंदरता में हमें धैर्य सिखाती है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है। आपके पास 2 वेबसाइट हैं। वेबसाइट ए दिखने में 1990 की लग रही है। फ़ॉन्ट्स छोटे बड़े हैं, लाल और नीले रंग का अजीब सा कॉम्बिनेशन है, बटन टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन यह बैंक बहुत सुरक्षित है। इसका कोड बहुत सॉलिड है। ये वेबसाइट भी, यह एकदम मॉडर्न है, क्लीन वाइट स्पेस, अच्छे फ़ॉन्ट्स, प्रोफेशनल ब्लू कलर, पैडलॉक का आइकन, सब कुछ बहुत प्रीमियम लग रहा है। आप अपना पासवर्ड कहाँ डालेंगे? 99% लोग वेबसाइट बी चुनेंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल दुनिया में गुड डिज़ाइन इज इक्वल टू ट्रस्ट होता है। अगर आपकी यूआई टूटी हुई दिखती है तो यूज़र को लगता है कि आपकी कंपनी भी टूटी हुई है। उसे लगता है अगर ये बटन ठीक से अलाइन नहीं कर सकते तो ये मेरे पैसों की सुरक्षा क्या करेंगे। इसलिए फिनटेक ऐप्स जैसे क्रेड, जुपिटर, एफआई मनी डिज़ाइन पर इतना खर्च करती है। वो आपको सिर्फ बैंकिंग नहीं दे रहे हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस बेच रहे हैं। एक मॉडर्न डिज़ाइनर के तौर पर आपका काम स्क्रीन सजाना नहीं है। आपका काम है यूज़र को यह महसूस करवाना कि तुम सुरक्षित हाथों में हो। अब तक मैंने सुंदरता की बहुत तारीफ कर ली। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। दिखावे की दुनिया का एक काला सच भी है। इसे मैं कहता हूँ द ड्रिबल ट्रैप। अगर आप ड्रिबल या इंस्टाग्राम पर डिज़ाइन इंस्पिरेशन देखते हैं तो सावधान हो जाइए। वहाँ आपको दिखेगा हवा में उड़ते हुए क्रेडिट कार्ड्स, बहुत ही हल्का गेट टेक्स्ट जो पढ़ा भी नहीं जाता, और अजीबोगरीब ग्लास इफेक्ट। वो सुंदर है पर क्या वो यूज करने लायक है? अक्सर नहीं। इसे कहते हैं फॉर्म ओवर फंक्शन। जब आप सुंदरता के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि ऐप काम क्या करती है। आजकल कुछ ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जो सुंदरता और काम दोनों को बैलेंस करते हैं। चीज़ें डब्बों में बटी होती है, यह सुंदर भी है और ऑर्गेनाइज भी। जैसे जैसे स्क्रोली ट्रेलिंग, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं कहानी आगे बढ़ती है, एप्पल की वेबसाइट की तरह। बेंटो ग्रिड्स, एप्पल के इवेंट्स या विंडोज़ के टाइल जैसा। चीज़ें डब्बों में बटी होती है, यह सुंदर भी है और ऑर्गेनाइज भी। क्लीन ब्रूचुअलिज्म, बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स, साफ इमेजेस, कोई फालतू सजावट नहीं। आपको ट्रेंड्स फॉलो करने हैं लेकिन एक्सेसिबिलिटी की कीमत पर नहीं। अगर आपका टेक्स्ट इतना हल्का है कि बूढ़े इंसान को ना दिखे तो वो गुड डिज़ाइन नहीं है, वो सिर्फ आर्ट है। और हम आर्टिस्ट नहीं हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 3 का कंक्लूजन क्या है? यूएक्स फंक्शन अगर शरीर का ढांचा है तो यूआई एस्थेटिक्स उसकी आत्मा यानी कि सोल है। बिना ढांचे के शरीर खड़ा नहीं हो सकता और बिना आत्मा के शरीर जिंदा नहीं लग सकता। आपको दोनों चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन, लोग किताब को उसके कवर से ही जज कर लेते हैं। उस अपनी यूआई को इतना साफ बनाओ कि वो प्रोफेशनल लगे। फॉरगिवनेस, अगर आपकी ऐप सुंदर है तो यूजर आपकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देगा। ट्रस्ट, यानी गंदा डिज़ाइन शक पैदा करता है और अच्छा डिज़ाइन भरोसा। अब अपने दिमाग समझ लिया, यानी आपने साइकोलॉजी समझ ली है और विजुअल्स भी समझ ली।
यानी कि आंखें भी समझ ली। अब बारी है एक्शन की। अगला चैप्टर 4 मेरा पर्सनल फेवरेट है। हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों की जो जादू पैदा करती हैं। माइक्रो इंटरेक्शंस, वो लाइक बटन का धड़कना, वो पेज का स्वाइप होना, कैसे मोशन और एनिमेशन के बेजान ऐप में जान डाल देते हैं। यह चैप्टर 4 बहुत ही डायनेमिक है। इसमें हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो स्क्रीन पर हिलती डुलती यानी कि मूव होती है और ऐप को स्मूथ बनाती है। ऑडियो बुक में मोशन समझना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने यहाँ बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और साउंड डिस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया है ताकि सुनने वाला अपने दिमाग में वो एनिमेशन देख सके। शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो उसके साइड में जो साइलेंट बटन है उसे टॉगल कीजिए, या अगर एंड्रॉयड है तो अपना फ़ोन अनलॉक कीजिए। जब आप वो बटन दबाते हैं तो क्या होता है, एक हल्का सा वाइब्रेशन, बज, स्क्रीन पर एक छोटा सा एनिमेशन आता है जो बताता है फ़ोन साइलेंट हो गया। सोचिए अगर वो बज ना हो तो आपके बार बार चेक करना पड़ेगा हुआ या नहीं, बटन दबा या नहीं। दोस्तों, इसी छोटी सी चीज़ को कहते हैं माइक्रो इंटरेक्शन। मशहूर डिजाइनर चार्ल्स एम्स ने कहा था, द डिटेल्स आर नॉट द डिटेल्स, दे मेक द डिज़ाइन। यानी कि बारीकियां सिर्फ बारीकियां नहीं होती, वही डिज़ाइन बनाती है। एक साधारण ऐप और एक वर्ल्ड क्लास ऐप में फ़र्क फीचर्स का नहीं होता, फ़र्क इन छोटी छोटी माइक्रो इंटरेक्शंस का होता है। वो लाइक बटन का लाल होना, वो पेज का रिफ्रेश होना, वो पासवर्ड्स गलत डालने पर बॉक्स का कांपना। आज के चैप्टर में हम बेजान स्क्रीन में जान फूकेंगे। हम सीखेंगे कि मोशन डिज़ाइन सिर्फ सजावट नहीं बल्कि यूजर से बात करने की भाषा है। हम इंसान एक भौतिक दुनिया में रहते हैं, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ न्यूटन का नियम चलता है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अगर मैं टेबल पर मुक्का मारूंगा तो आवाज़ आएगी और मेरे हाथ में दर्द होगा। मुझे तुरंत पता चलेगा कि मुक्का लगा है। लेकिन डिजिटल दुनिया में वहाँ कोई मुक्का नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ ग्लास है। अगर मैं स्क्रीन पर बटन दबाऊं और कुछ ना हो तो मुझे एंजाइटी होती है। क्या ऐप हैंग हो गई? क्या मेरा इंटरनेट चला गया? यहीं पर माइक्रो इंटरेक्शंस का सबसे बड़ा काम आता है, फीडबैक। याद कीजिए, पुल टू रिफ्रेश। जब आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पर ऊपर से नीचे खींचते हैं, एक रबर बैंड जैसा खिंचाव महसूस होता है। फिर एक चक्री घूमती है और फिर पॉपअप आवाज़ के साथ एक नया कंटेंट आता है। यह पूरा डांस आपको तसल्ली देता है कि रुको, हम काम कर रहे हैं। अगर वो लोडिंग वाला गोला यानी कि स्पिनर ना हो तो आप पागल हो जाएंगे। जब आप गलत पासवर्ड डालते हैं तो इनपुट बॉक्स दाएं बाएं हिलता है। शेक एनिमेशन इसको कहते हैं। जैसे कोई इंसान गर्दन हिलाकर ना बोल रहा हो। बिना एक शब्द लिखे डिजाइन ने आपको बता दिया, गलत है भाई, फिर से ट्राई करो। तो रूल नंबर 1, नेवर लीव द यूजर गेसिंग। यूजर को कभी अंदाजा लगाने मत दो। हर टैप, हर स्वाइप पर एक रिएक्शन होना चाहिए। फीडबैक तो हो या लॉजिक। अब बात करते हैं जादू की। माइक्रो इंटरेक्शंस आपकी ऐप को एक पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व देते हैं। 2 मैसेजिंग ऐप्स का उदाहरण लेते हैं।
ऐप 1 बोरिंग। आपने मैसेज भेजा, लिखा आया सेंड, काम हो गया लेकिन मज़ा नहीं आया। ऐप 2 लाइक टेलीग्राम व्हाट्सएप। आपने मैसेज भेजा, वो एक छोटे से बबल में गया, स्वूश की आवाज़ आई, एक टिक आया, फिर दूसरा टिक आया, फिर वो ब्लू हो गया। यह जो सफ़र है यह सेटिस्फैक्शन देता है। द ट्विटर एक्स हार्ट एक्सप्लोजन, शायद दुनिया का सबसे फेमस माइक्रो इंटरेक्शन। जब आप ट्विटर पर किसी ट्वीट को लाइक करते हैं, ध्यान से देखिए, वो सिर्फ लाल नहीं होता, वो पहले सिकुड़ता है, फिर धमाके के साथ फूलता है और उसके आसपास छोटे छोटे पटाखे यानी कॉन्फेटी फूटते हैं। यह प्योर जॉय है। यह आपको डोपामिन देता है। आपको वो बटन दबाने में मज़ा आता है। यही फ़र्क है एक सरकारी फॉर्म भरने में और टिंडर पर स्वाइप करने में। टिंडर का राइट स्वाइप आपको भगवान जैसा महसूस करवाता है, क्योंकि वो कार्ड इतने प्यार से स्क्रीन से बाहर उड़ता है। मोशन डिज़ाइन से आप अपने ब्रांड का मूड सेट करते हैं। क्या आपका ब्रांड बाउंस करता है या वो सीधा चलता है? डिज़ाइनर होने के नाते आप इसके कोरियोग्राफर हैं। रुकिए, इससे पहले कि आप अपनी ऐप में हर जगह एनिमेशन भर दें, सावधान, टू मच एनिमेशन इज अनोइंग। ज़्यादा एनिमेशन सरदर्द है। अगर हर बार मेन्यू खुलने में 2 सेकंड ले रहा है क्योंकि वो नाचते हुए आ रहा है, तो यूज़र आपकी ऐप डिलीट कर देगा। याद रखिए, यूज़र का टाइम कीमती है। यहाँ कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको 2026 में फॉलो करने हैं। UI एनिमेशन की स्पीड 200 ms से 500 ms के बीच होनी चाहिए। अगर 200 ms से कम है तो दिखेगा ही नहीं। अगर 500 ms से ज़्यादा है तो यूज़र को लगेगा ऐप स्लो है। इसे स्वीट स्पॉट कहते हैं। ईज इन ईज आउट नेचुरल मूवमेंट। असली दुनिया में कोई भी चीज़ें झटके से नहीं रुकती। अगर आप एक बॉल फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है और धीरे धीरे रुकती है। डिजिटल में भी ऐसा ही होना चाहिए। रोबोटिक मूवमेंट से बचें, यानी कि लीनियर मूवमेंट से बचें। चीज़ों को नेचुरल फ्लो दें। डोंट डिस्ट्रैक्ट। अगर यूज़र कुछ पढ़ रहा है तो कोने में कोई चीज़ बार बार उछलनी नहीं चाहिए। माइक्रो इंटरेक्शन का काम है मदद करना, ध्यान भटकाना नहीं। तो दोस्तों, चैप्टर 4 का समरी क्या है? माइक्रो इंटरेक्शंस वो सीक्रेट सॉस है जो खाने का स्वाद बदल देते हैं। यूजर शायद कभी बोल ना पाए कि उसे आपकी ऐप क्यों पसंद है, लेकिन उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि यार यह ऐप यूज करने में बहुत सेटिस्फाइंग है। एक अच्छा डिज़ाइनर सिर्फ यह नहीं सोचता कि यह पेज कैसे दिखेगा, वो सोचता है जब यूज़र बटन दबाएगा तो बटन कैसा महसूस करेगा, जब पेज खुलेगा तो वो कहाँ से आएगा। अभी तक हमने उन यूजर्स की बात की जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जिनके हाथ सही सलामत हैं, लेकिन दुनिया में 15% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं। क्या हम उनके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या क्या हम स्वार्थी हो गए हैं? अगला चैप्टर 5 आपकी आंखों से पट्टी हटा देगा। टॉपिक है इंक्लूसिव डिज़ाइन एंड एक्सेसिबिलिटी। यह चैप्टर सिर्फ डिज़ाइन के बारे में नहीं, इंसानियत के बारे में है। वेलकम टू चैप्टर 5। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप ग्लासेज पहनते हैं? अगर हाँ तो एक पल के लिए अपना चश्मा उतार दीजिए। अब क्या आप यह स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं? शायद धुंधला दिख रहा होगा। क्या आप अपने आप को डिसेबल्ड मानते हैं? शायद नहीं।
आप कहते हैं मेरी नज़र कमज़ोर है, लेकिन चश्मा लगाते ही मैं ठीक हूँ। दोस्तों, टेक्नोलॉजी वही चश्मा है। अगर हम डिज़ाइन सही करें तो कोई भी इंसान डिसेबल्ड नहीं होता, लेकिन अगर हम डिज़ाइन गलत करें तो हम एक पूरी तरह स्वस्थ इंसान को भी अपाहिज बना सकते हैं। डिज़ाइन की दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ है द एवरेज यूजर। हम सोचते हैं कि हमारा यूजर एक 25 साल का लड़का है जिसके दोनों हाथ सही हैं, नज़र 6x6 है और वो एक शांत कमरे में बैठा हाई स्पीड इंटरनेट चला रहा है। सच्चाई यह है, ऐसा कोई यूजर नहीं है। हकीकत यह है कि दुनिया की 15% आबादी यानी 1 अरब से ज़्यादा लोग किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं। अगर आप इनके लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे तो आप सिर्फ डिज़ाइनर नहीं हैं, आप इन्हें एक्सक्लूड कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। चैप्टर 5 में हम बात करेंगे इंक्लूसिव डिज़ाइन की। यह कोई चैरिटी नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी है। इंक्लूसिव डिज़ाइन को समझने के लिए आपको एक बहुत ही मशहूर कहानी सुननी होगी, द कर्व कट इफेक्ट। 1970 के दशक में अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ एक्टिविस्ट ने मांग की कि फुटपाथ के किनारे को तोड़कर ढलान बनाई जाए ताकि व्हीलचेयर वाले लोग आसानी से सड़क पार कर सके। इसे कर्व कट कहते हैं। सरकार ने मान लिया, उन्होंने व्हीलचेयर वालों के लिए रैंप बना दिए, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। लोगों ने देखा कि सिर्फ व्हीलचेयर वाले नहीं, वो माँ जो बच्चे की स्ट्रोलर धकेल रही थी उसे भी आसानी हुई। वो यात्री जो भारी सूटकेस खींच रहा था उसे भी आसानी हुई। वो साइकिल चलाने वाला, वो स्केटबोर्ड वाला, सब खुश थे। बनाया गया था डिसेबल्ड लोगों के लिए, लेकिन फ़ायदा सबका हुआ। डिजिटल दुनिया में भी यही होता है। जब आप वीडियो में सबटाइटल डालते हैं तो आप उन लोगों की मदद करते हैं जो सुन नहीं सकते, लेकिन साथ ही आप उस इंसान की भी मदद करते हैं जो ऑफिस में बैठा है और आवाज़ ऑन नहीं कर सकता, या उस इंसान की जो इंग्लिश सीख रहा है और एक्सेंट समझ नहीं पा रहा। यह है इंक्लूसिव डिज़ाइन का जादू। सॉल्व फॉर वन, एक्सटेंड टू मैनी। हल एक के लिए निकालो, फ़ायदा सबको होगा। अब हम एक ऐसी बात जो आपके दिमाग को खोल देगी करने वाले हैं। हम सब, जी हाँ, मैं और आप भी दिन के किसी न किसी वक्त डिसेबल्ड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की डिज़ाइन फिलॉसफी के हिसाब से डिसेबिलिटी 3 तरह की होती है। परमानेंट यानी कि अस्थायी, जैसे किसी का एक हाथ नहीं है। टेम्पररी, अस्थायी, किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है और प्लास्टर चढ़ा है, कुछ हफ्ते के लिए वो भी एक हाथ से काम करेगा। सिचुएशनल यानी कि परिस्थितिजन्य, एक नई माँ जिसने एक हाथ में रोते हुए बच्चे को पकड़ा है, अब उसके पास फ़ोन चलाने के लिए सिर्फ एक हाथ बचा है। थिंक अबाउट स्विगी। जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स, वो बाइक चला रहे हैं, तेज़ धूप पड़ रही है, उस तेज़ धूप में स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता। इसे कहते हैं सिचुएशनल ब्लाइंडनेस। अगर आपकी ऐप में कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है तो वो डिलीवरी बॉय पता नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ डिसेबिलिटी उसकी आंखों में नहीं, माहौल में है। तो जब आप हाई कॉन्ट्रास्ट वाला डिज़ाइन बनाते हैं तो आप सिर्फ कमज़ोर नज़र वालों की मदद नहीं कर रहे हैं, आप उस डिलीवरी बॉय की भी मदद कर रहे हैं जो धूप में खड़ा है। एज ए डिज़ाइनर हमें परफेक्ट कंडीशंस के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ, शोर, धूप, हड़बड़ी के लिए डिज़ाइन करना है। तो हम यह कैसे करें? क्या इसके लिए बहुत कोडिंग चाहिए? नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी यानी एम्पैथी चाहिए। जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड यूजर्स, वो फ़ोन कैसे चलाते हैं? वो स्क्रीन रीडर,
टॉक बैक या वॉइस ओवर का इस्तेमाल करते हैं। यह सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर लिखी हर चीज़ें पढ़कर सुनाता है। यह रोबोटिक आवाज़ प्ले करें। यहाँ एक रोबोटिक आवाज़ प्ले करें। बटन, डबल टैप टू एक्टिवेट। सबमिट फॉर्म। इमेजिन कीजिए आपकी स्क्रीन पर एक बटन है जिस पर सिर्फ एक एरो बना है, कोई टेक्स्ट नहीं। एक आम इंसान समझ जाएगा कि यह नेक्स्ट बटन है, लेकिन एक अंधा इंसान यानी स्क्रीन रीडर कहेगा बटन 452 अनलेबल्ड। उसे पता ही नहीं चलेगा कि यह बटन क्या करता है, वो अटक गया। आपका काम हर आइकन को एक नाम देना है, यानी कि अल्ट टेक्स्ट देना। यह 2 सेकंड का काम है, लेकिन किसी के लिए यह दुनिया बदल सकता है। द ग्रे टेक्स्ट एपिडेमिक। धुंधला टेक्स्ट। आजकल डिजाइनर्स को ग्रे कलर बहुत पसंद है। सफ़ेद बैकग्राउंड पर हल्का ग्रे टेक्स्ट देखने में बहुत एलिगेंट लगता है, लेकिन 40 साल से उम्र के लोगों के लिए इसे पढ़ना सजा है। प्लीज़ टेक्स्ट को डार्क रखिए। फैशन के लिए नहीं, किसी की आंखों को तकलीफ मत दीजिए। फैट फिंगर सिंड्रोम। बटन्स को इतना छोटा मत बनाओ कि उसे दबाने के लिए सुई की ज़रूरत पड़े। एप्पल कहता है कम से कम 44x44 पिक्सल्स का एरिया होना चाहिए ताकि थंब आसानी से टैप कर सके। यह पार्किंसंस के मरीजों के लिए भी ज़रूरी है और हम जैसे लोगों के लिए भी जो चलते फिरते फ़ोन यूज करते हैं। दोस्तों, चैप्टर 5 का अंत हम एक प्लेज के साथ करेंगे। एक्सेसिबिलिटी कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे प्रोजेक्ट के अंत में टिक करना है। यह डिज़ाइन की शुरुआत है। अगर आपकी बनाई हुई बिल्डिंग में व्हील चेयर के लिए रास्ता नहीं है तो वो आर्किटेक्चर की गलती है। वैसे ही अगर आपकी ऐप कोई अंधा या बूढ़ा इंसान यूज नहीं कर सकता तो वो यूजर की गलती नहीं है, वो डिज़ाइनर की गलती है। हमें एम्पैथी यानी सहानुभूति को अपनी सुपर पावर बनाना है। जब भी डिज़ाइन करो सोचो, अगर मेरा हाथ टूटा होता तो मैं इसे कैसे यूज करता। हमने इंसानों को समझ लिया, उसकी मजबूरियों को समझ लिया। अब समय है झूठ पकड़ने का। हम डिज़ाइनर्स अक्सर सोचते हैं मुझे पता है यूजर को क्या चाहिए, लेकिन क्या सच में? अगला चैप्टर 6 हमारे ईगो को तोड़ेगा, यानी हमारे भ्रम को तोड़ेगा। हम बात करेंगे डेटा ड्रिवन डिज़ाइन की। अपने गट फीलिंग यानी तुक्का को छोड़कर हम फैक्ट्स यानी तथ्यों पर डिज़ाइन करना सीखेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अभिलाष। रिमेंबर, गुड डिज़ाइन इज इंक्लूसिव डिज़ाइन। सी यू इन चैप्टर 6।